ओम शांति। आज मुरली का शीर्षक है फरिश्ता, अर्थात जिसका एक बाप के सिवाय अन्य आत्माओं से कोई रिश्ता नहीं। ये मुरली चली है 21/9/75। तो 21 जन्मों का सुख मिलने के लिए और आज के मकर संक्रांति के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बाबा कहते हैं अव्यक्त मुरली में, एक के द्वारा सर्व संबंधों के सुखों की अनुभूति कराने वाले, मुश्किल को सहज करने वाले, देह रूपी धरणी से सदा न्यारे और करण करावनहार शिव बाबा बोले। बाबा की महिमा। बाबा क्या बोले? बच्चे कैसे हैं? वहारे मैं। बच्चों को वहारे मैं का नशा याद है? वह दिन, वह झलक और फलक स्मृति में आती है। वह नशे के दिन अलौकिक थे। ऐसे नशे के दिन स्मृति में आते ही नशा चढ़ जाता है। इतना नशा, इतनी खुशी, जो स्थूल पाँव भी चलते चलते नेचुरल डांस करने लग जाते हैं। हाँ, इतनी खुशी जो स्थूल पाँव भी इस शरीर के चलते चलते ही नेचुरल डांस करते हैं। तो प्रोग्राम में डांस नहीं, मन में नाच। मन में भी नाच और तन में भी नेचुरल नाच होता रहे। ये नेचुरल डांस तो निरंतर हो सकता है। आँखों का देखना, हाथों का हिलना और पाँव का चलना, सब खुशी में नेचुरल डांस करते हैं। उनको ही फरिश्ते का डांस कहते हैं। ऐसे नेचुरल डांस चलता रहता है। जैसे कहते हैं कि फरिश्तों के पाँव धरती पर नहीं टिकते, ऐसे फरिश्ते बनने वाली आत्माएं भी इस देह अर्थात धरती, जैसे वह धरती मिट्टी है ना, वैसे यह देह भी मिट्टी ही है ना, मिट्टी का देह। तो फरिश्ते के पाँव धरती पर नहीं रहते, अर्थात देह के अभिमान में नहीं आते। अर्थात फरिश्ते वाली आत्माओं के पाँव अर्थात बुद्धि रूपी पाँव देह रूपी धरती पर नहीं रह सकते। यही निशानी है फरिश्तेपन की। उड़ते हुए दिखाते हैं। तो वो देखो फरिश्ता आपके ऊपर ही है। बाबा से लाइट लिया और लाइट ही लाइट है सब तरफ, और धरनी से ऊपर है। ऊंची स्थिति है, ऊंची स्थिति है, ऊंची स्मृति है। तो बाबा कहते हैं, तो ऐसे फरिश्ता बनने वाली आत्माएं भी इस देह अर्थात धरणी अर्थात देह के भान में नहीं आते हैं। तो फरिश्ता के पाँव धरती पर नहीं रहते, अर्थात फरिश्ता बनने वाली आत्माओं के पाँव अर्थात बुद्धि रूपी पाँव देह रूपी धरणी पर नहीं रह सकते। यही निशानी है फरिश्तापन की कि आत्माभिमानी स्थिति सदा रहेगी। जितना फरिश्तापन की स्थिति के समीप जाते रहते हैं, उतना देह रूपी धरती से पाँव स्वतः ही ऊपर होते रहेंगे। स्वतः ही स्मृति रहेगी बार बार आत्मा के गुणों की, बाबा के संग की, संगम युग की, या आत्मा अभिमानी स्थिति की स्मृति स्वतः ही रहेगी। तो वो ये फरिश्तापन के पास जा रहे हैं। बाबा कहते हैं, जितना फरिश्तेपन की स्थिति के समीप जाते रहते, उतना देह रूपी धरती से पाँव स्वतः ही ऊपर होंगे। अगर ऊपर नहीं है तो फिर क्या है? कहाँ है पाँव? ऊपर नहीं है तो कहाँ है फिर? धरती पर है। लेकिन फरिश्ता तो हमेशा ऊपर रहते ही है। नहीं, अगर तुम्हारे मन रूप, लेकिन बाबा कहते बुद्धि रूपी पाँव अगर ऊपर नहीं उड़ रहे हैं तो कहाँ है फिर? देहाभिमानी, देह में ही है। तो बाबा कहते अगर फरिश्ता होके भी ऊपर नहीं रहती है तो कहाँ है? धरती पर ही है। क्यों धरती पर है फिर? बोझ है। तो बाबा कहते हैं, अच्छा, देह रूपी धरती पर नहीं रह, बाबा ने क्या,
फरिश्ता बनने वाली आत्मा के पांव अर्थात बुद्धि इस देह रूपी धरती पर नहीं रह सकती। यही निशानी है फरिश्तेपन की। जितना फरिश्तेपन की स्थिति के समीप जाते रहते उतना देह रूपी धरती से पांव स्वतः ही ऊपर होंगे। अगर ऊपर नहीं तो धरती पर रहते हैं। तो क्यों? समझो बोझ है बुद्धि में। बोझ वाली वस्तु ऊपर नहीं रह सकती, हल्कापन नहीं है, बोझ है तो इस देह रूपी धरती पर बार बार पाँव नीचे ही आ जाएगा। फरिश्ता अर्थात हल्का। अब फरिश्ता अर्थात हल्का है लेकिन बोझ है तो फरिश्ता नहीं है। फरिश्ते के पाँव धरती से स्वतः ही ऊपर ऊंचे रहते हैं, करते नहीं, स्थिति ही ऊंची रहती है। स्थिति ही ऊंची है जी, स्वतः ही ऊंची है। जो हल्का होता है उनके लिए ही कहते हैं ना, ये तो जैसे हवा में उड़ता रहता है, चलता ही नहीं है, उड़ता ही रहता है। माना खुशी में है तो आत्मा के किसी गुण में स्थित है तो कहते भी है ना कि ये तो हवा में ही चलता है, हवा में ही उड़ता रहता है, हाँ, चलता ही नहीं है ये। ऐसे ही फरिश्ते भी ऊंची स्थिति में उड़ते हैं। ऐसे नेचुरल फरिश्तों का डांस देखने और करने में भी मज़ा आता है ना। नेचुरल फरिश्ते का डांस बना ऐसी मन की स्थिति। तो बाबा कहते हैं महारथी टीचर्स, ये नेचुरल फरिश्तों की डांस करनी आती है ना। करण करावन हार तो शिव बाबा ने अपने सम्मुख बैठी टीचर से पूछा तो कोई ने कहा, बाबा माया के हाथी आप काट दो ना। अगर बाबा कहते हैं अगर माया के हाथ बाप ने काट दिए तो फिर पाएगा भी वही फिर भाग्य। तो बाप तो सब कुछ कर सकते हैं, सेकंड का ऑर्डर है बाप के लिए तो, लेकिन भविष्य पाने वाला कौन फिर? क्या भविष्य भी बाप ही पावे? अगर बाबा ने माया के हाथ काट दिए तो बाबा कहते भविष्य किसको फिर? भविष्य प्रारब्ध किसको दूँ? हाँ, तो भविष्य पाने बनाने वाले का भविष्य कैसे बनेगा फिर? मैं ही तुम्हारा भविष्य बना के देता हूँ और फिर तुम कहते हो बाबा तुम ही माया को भी हटा दो, तो बाबा कहते भविष्य किसको दूँ फिर? बाप सबके लिए कर देते हैं ना। बाप सबके लिए कर दे या सिर्फ आपके लिए कर दे, क्योंकि बाप तो सबका है। तो फिर तुम कहते हो माया के हाथ काटो, तो बाप कैसे करे बताओ? सबके लिए कर दे कि आपके लिए कर दे? फिर तो जैसे आज की दुनिया में रिश्ते खोरी है ना, तो रिश्तेदारी निभाते हैं, तो यह भी लिस्ट हो जाएगी। फिर सब आ जाएंगे फिर सतयुग में भीड़ मचाने, बाबा माया के हाथ काट देंगे तो सबको एक जैसे मिलेगा फिर। तो इसीलिए जैसे नेपाल में भी देखो क्या दिखाते हैं, छोटे बच्चों के हाथ में खुकड़ी देते हैं, माना छुरी पकड़ाते हैं, और करते तो खुद ही है सारा, लेकिन हाथ बच्चों का रखाते हैं। इतना हो सकता है, लेकिन हिम्मत का तो खुद ही हाथ रखना पड़ेगा। तो बाबा ने सूक्ष्म इशारा दिया कि नेपाल में एक ऐसा पद्धति है, बाबा कहते बाबा का नेपाल में जाना होता था ज़्यादा, तो नेपाल में एक पद्धति है, करता बड़ा ही है सब कुछ, लेकिन हाथ में वो चाकू देगा, छुरी छोटे बच्चे के हाथ में, ताकि कुछ नहीं किया है वो बच्चे ने किया जैसे, तो तुम्हें भी बाबा करा देगा, लेकिन हिम्मत तो तुम्हें रखना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा ने फिर सूक्ष्म इशारा दिया। बाबा कहते देखो करते खुद ही है, लेकिन हाथ तो बच्चों का रखाते हैं। इतना तो हो सकता है, लेकिन हिम्मत का हाथ तो खुद ही रखना ज़रूरी है। हाँ, धारणाओं पे चलने का हिम्मत तो रखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन हिम्मत का हाथ खुद रखना ज़रूरी है। तो इसलिए हिम्मत मर्दा मदद खुदा कहते हैं। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों, हिम्मत का हाथ खुद ज़रूर रखना है। इतना तो कर सकते हो ना, इतना तो करना है ना टीचर्स। तो यह टीचर्स की टॉपिक, इस पे चर्चा करो। हाँ, टीचर्स को बाबा ने कहा इस विषय पे चर्चा करो।
चर्चा का विषय है, हिम्मत तो रखना पड़ेगा। फिर बाबा कहते हैं सारे दिन में कितना समय फरिश्ता रहते हैं, कितना समय फरिश्ते के बजाय मृत्यु लोक के मानव बनते हो। चार्ट रखो, इस पे चर्चा भी करो। हाँ, ये चर्चा का टॉपिक है टीचर के लिए कि कितना समय फरिश्ता रहे, कितना समय फरिश्ते के बजाय मृत्यु लोक में रहे। फिर देवी परिवार के रिश्ते में भी फरिश्ते नहीं आते हैं। उधर तो सतयुग में तो फरिश्ते का कोई काम ही नहीं है ना, तो दैवी परिवार के रिश्ते में भी फरिश्ते नहीं आते हैं। वह तो सदैव न्यारे रहते हैं। रिश्ते तो सब किसके हैं। अगर कोई को सखा बना दिया तो बाप से वह सखीपन का रिश्ता कम हो जाएगा। तो तुम्हारे सारे रिश्ते बाप से हैं। इधर में केवल कर्तव्य कर्मों के रिश्ते हैं, हाँ, लेकिन सच्चे रिश्ते बाप से हैं। इसलिए बाबा ने कहा थोड़ा भी किसी को सखी बना दिया मन के कोने में, तो भी बाप के पास जो सखीपना का मिलना है ना, उसमें कम हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत सुंदर मुरली। अगर कोई को सखी बनाया तो बाप से वह सखीपन का रिश्ता कम हो जाएगा। कोई भी संबंध, चाहे बहन का या भाई का या अन्य कोई भी रिश्ता जोड़ा, तो एक से ज़रूर वो रिश्ता हल्का होगा, क्योंकि बट जाता है ना। तो इसलिए कहते दिल का टुकड़े हो गए हजार, इधर गिरा उधर गिरा। तो दिल का टुकड़ा टुकड़ा हो गया, तो टुकड़ा हुआ दिल तो क्या हुआ, टूटा हुआ दिल। वो तो बाबा से दिल नहीं जोड़ सकता। दिल का टुकड़ा टुकड़ा हो गया तो टूटा हुआ दिल हो गया। टूटे हुए दिल को बाप स्वीकार नहीं करते। बाबा को पूरा दिल चाहिए। दिल पूरा बाबा से एक ही लगाना बार है, मांगता है, हाँ। एक ही बार मांगता है, 5,000 फिर कभी साल नहीं। के फिर लिए 5,000 साल के बाद पूरा तुम ही खेलो। मुरली में भी तो इतने है ना, रिश्ते, इतने नाते, इतना नाम, सुख, रूप, इतना सब धन, तो सब कुछ देता है। फिर हाँ, ताज तख्त तिलक राजधानी सब तुम्हारा। अभी किसी को दिल मत लगाने, तो मैं टूटे दिल को नहीं लेता। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते दिल का टुकड़ा टुकड़ा हो गया तो टुकड़ा हुआ दिल नहीं लेता। टूटे हुए दिल को बाप को स्वीकार नहीं करा सकते। यह भी गुह्य रिश्तों की फिलॉसफी है। तो सबसे बड़ा फिलॉसफर बाबा है। मनोतज्ञ ना, फिलॉसफर को क्या कहते हैं, मानसिक तज्ञता ना, मानसिक डॉक्टर, फिलॉसफर। तो बाबा सबसे बड़ा गुह्य रिश्तों का फिलॉसफर है। तो बाबा कहते हैं सिवाय एक के और कोई से रिश्ता नहीं। ये है फरिश्तापन। ना सखी ना सखा, कोई भी बुद्धि में नहीं। केवल सबको लोग मेरा आत्मा भाई है, बाप के बच्चे हैं, मुझे बाकी कोई रिश्ता पता ही नहीं है जैसे। तो बाबा कहते हैं सिवाय एक के और कोई से रिश्ता नहीं। ना सखी ना सखा, ना बहन ना भाई नहीं। तो उस संबंध में भी आत्मा ही याद आएगी। फरिश्ता अर्थात जिसका आत्मा से कोई रिश्ता नहीं। फरिश्ता अर्थात दूसरे किसी भी आत्मा से कोई रिश्ता नहीं। प्रीत जुटाना सहज है बाबा से, लेकिन निभाना मुश्किल है। निभाने में ही नंबर होते हैं, जुटने में नहीं होते हैं। जुटते तो कब से हो तुम, दोपहर से ही जुटे हैं। जुटने में नहीं होते हैं नंबर, जुटने में मुश्किल नहीं है। निभाना किसी किसी को ही आता है, सबको नहीं आता। निभाने की लाइन बदली हो जाती है। लक्ष्य होता है लेकिन लक्षण दूसरे हो जाते हैं। इसलिए निभाते कोई है और जुटते सब के साथ है। इसलिए निभाते कोई है और जुटाते तो बाबा से रिश्ता सभी है। भक्त भी जुटाते ही है मेरे से, लेकिन निभाते नहीं है। बच्चे निभाते हैं लेकिन उसमें नंबरवार हो जाते हैं। कोठों में कोई और कोई में से कोई में भी कोई मेरे से निभाता है, इसलिए अष्टरत्न बनते हैं। कोई एक संबंध में भी अगर निभाने में कमी हो गई
या संबंध में ज़रा सी भी कमी हुई, कोई भी संबंध में, मानो 75% संबंध बाप से है और 25% संबंध कोई दूसरी आत्मा से है, तो भी निभाने वाले की लिस्ट में नहीं रहेंगे। बाप का साथ 75 रखते हैं और कभी कभी 25% कोई से साथ लिया जाता है, तो निभाने वाले के लिस्ट में नहीं आएंगे। निभाना तो निभाना, यह भी बड़ी गुह्य गति है समझने के लिए। इसको ही कहते सतगति, सद्बुद्धि। अच्छे से समझना है, सच्चाई से, सफाई से, सादगी से, एक्यूरेसी के साथ। यह है गुह्य गति। बाबा ने कहा यह गुह्य गति है समझने के लिए। संकल्प में भी कोई आत्मा ना आए, इसको कहते हैं संपूर्ण बाप से निभाना और फिर संपूर्ण सर्वगुण बनना। कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मन की परिस्थिति, चाहे तन की परिस्थिति या संपर्क की कोई भी आत्मा संकल्प में ना आए। संकल्प में भी कोई आत्मा की स्मृति आई तो उसी सेकंड का हिसाब बनता है। उस आत्मा के साथ बाबा से कनेक्शन नहीं, उसी सेकंड का हिसाब बना। संकल्प में भी कोई आत्मा की स्मृति आई तो उसी सेकंड का भी हिसाब बनता है। तभी तो 8 ही पास होते हैं, 8 रत्न ही पास होते हैं। विशेष 8 का ही गायन है तो जरूर इतनी गुह्य गति होगी। हाँ, तो इसका मतलब 8 ही पास होते हैं, 8 का ही गायन है, इसका मतलब बहुत गुह्य गति है समझने के लिए। बड़ा कड़ा पेपर है तो फरिश्ता उनको कहा जाता है जिसके संकल्प में भी कोई ना रहे सिवाय बाप के। निभाना सबके साथ है लेकिन बाबा ही बाबा। तो उसको भी देखा तो कोई को भी बाबा का ही बच्चा है, फिर कोई मेरा युगल क्यों ना हो। दृष्टि देखती है तो बाबा का बच्चा है, इनका भी भला हो। अगर मैंने उनको तन से देखा, थोड़ा भी स्पर्श की इच्छा भी की और कुछ भी दुख आए तो उनको ही पूछा और उनसे ही कामना की कि मुझे मदद नहीं करते, मेरा नहीं सुनते, इतना दर्द है तो भी मेरे को नहीं देखते, ये भी हुआ तो भी इधर में जमा कम होगा क्योंकि उनके साथ रिश्ता जुड़ा। और दूसरा एक बड़ा लॉस क्या हो जाएगा आज्ञाकारी बच्चों के लिए, जैसे ही उनको देह में देखा, खुद का भी नुकसान, उसका भी नुकसान, उसको भी देह में ला दिया क्योंकि पावर हमारे पास है, हम ज़्यादा आगे हैं, वो तो थोड़े करते हैं। अमृत वेला में तो हम उठे हैं तो हमने पावर भरी है, तो हमारे से आगे का कल्याण है। तो हमें उसको आत्मा देखना ही देखना है, कितना भी कुछ भी विकार पुराना आ जाए, कामना आ जाए, प्रेम आ जाए, स्नेह आ जाए, वो सारे प्रेम को, भाव को आत्मिक भान में ही लगाना है, तब भी वो सामने वाली युगल आत्मा का निश्चित भला होगा। सो कहा नर जो करनी करे सो तो नारायण बन जाए, नारी जो करनी करे सो श्री लक्ष्मी बन जाए। लेकिन करने की गुह्य गति बाबा बताते हैं, वो पता नहीं कितनी सूक्ष्म गति है। तो इसीलिए युगल आत्मा के लिए बड़ा है। इसलिए आज बाबा ने साकार मुरली में भी कहा, अभी कहते, पहले कहते थे ये घर तोड़ देते हैं, अभी कहते बड़ा अच्छा ज्ञान है इनका, क्योंकि अभी 10 लाख फैमिलीज है युगल ब्रह्मा कुमारी में। घर तोड़े नहीं है, घर जोड़े है ब्रह्मा कुमारी ने। घर तोड़ता को ने देखिए, अभी मम्मी रहती भारत में, पापा रहता है दूसरे शहर में, बच्चा रहता है लंदन में, लड़की रहती यूके में। किसने तोड़ा घर? ब्रह्मा कुमारी में तोड़ा क्या जोड़ा? किसने तोड़ा? देखो ये कलयुग ने तोड़े घर, विकारों ने तोड़े घर, सुख सुविधा ने तोड़े घर, साइंस ने तोड़े घर, स्वार्थ ने तोड़े घर। भगवान ने ब्रह्मा कुमारी में घर जोड़े। अभी कहीं पे भी रहो लेकिन इतनी आत्मीयता है, इतना प्रेम है कि मेरा आत्मा भाई है, मेरी जिम्मेदारी है। हम ब्रह्मा कुमारी में घर जोड़े, ब्रह्मा कुमारी ने शांति लाई, सुकून लाया इस कलयुग में भी। तो इसीलिए बाबा ने मुरली में कहा, साकार मुरली में भी, कि कहते ब्रह्मा कुमारी, अभी कहते आपका तो ज्ञान बहुत अच्छा है, तो वो तो अभी दिखाई दे रहा है। सारे पॉलिटिशियन कहते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारी का सबने सीखना ही पड़ेगा, उसके बिना समाज में सुख शांति आ नहीं सकती। तो वही बाबा इशारा देते हैं कि बच्चे कहते तो है नर से नारायण बने, लेकिन कैसे बने, कितना सूक्ष्म है।
तो बाबा कहते हैं हर आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखना है, थोड़ा भी सकापन सकीपन भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, बट जाएगा, मेरे से कम हो जाएगा, फिर लिस्ट में नहीं आओगे विजय रत्न के, है ना। और दूसरी आत्मा का भी कल्याण करना है तो ज़रूर हमें देह भान में नहीं आना है, क्योंकि वो तो अज्ञानी की लिस्ट में है, लेकिन मेरे को ज़्यादा पड़ेगा फिर, और मुझे क्या होगा, उसको न उठाने का भी मेरे ऊपर ही चढ़ेगा। इसलिए मुझे देह देखना ही नहीं, कभी कभी वो मेरे देह को देखते तो भी मुझे भी समझाना है कि अपना पार्ट अलग है, अपना रोल ही अलग है, हम भगवान के गिने चुने बच्चे हैं, देवी देवता है। तो जैसे मंदिरों में देवी की तरफ जाते हैं तो बुरी नज़र नहीं होती ना, तो आप जो देवी की तरफ जाने वाला बाजू में खड़े रहो ना, तो नारायण है ना, तो नारायण को भी ऐसे ही रहना पड़ेगा ना। नारायण को कोई स्त्री बुरी नज़र से देखती ना, लक्ष्मी को कोई मर्द बुरी नज़र से देखता, तो हमें आप उनको पावर देना पड़ेगा। तो ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल है एक साथ रह के, इसलिए बाबा ने कहा कड़ी मेहनत है, इसलिए दूर गए तो कोई बात नहीं, दूर रहने से इतना मुश्किल नहीं है। जैसे कि अकेले में शांति रहती है ना, सबके बीच में जाके अशांति हो जाती है, प्रसंग आ जाते हैं, हाँ, वैसे ही घर में रहते हुए युगल एक साथ रहना, बड़ा तपस्या चाहिए, बड़ा योग चाहिए, बड़ी ज्ञानी बुद्धि चाहिए, है ना। तो प्राप्ति भी उतनी है, प्राप्ति की कमी नहीं है, क्योंकि भगवान के पास 1 का लाख गुना है, ये भी याद रखना है, यही तो शक्ति है मन में ताकत बढ़ाने के लिए। तो ये बात को ध्यान रखिए। इसलिए बाबा गुह्यता में लेके गए, क्या बोला बाबा ने, इसलिए ज़रूर 8 का ही गायन है, ज़रूर इतनी गुह्य गति होगी ना, बड़ा कड़ा पेपर है अटेंशन का। तो फरिश्ता उनको कहा जाता है जिनके संकल्प में भी कोई ना रहे। भला का सबके लिए है, सबका भला करना है, लेकिन बाकी देह भान नहीं, क्योंकि रोल बदल गया ना। अभी थोड़ी देर के लिए तो बाबा ने चुना है, और थोड़े में इतनी प्राप्ति है, करोड़ों की प्राप्ति। तुम ऐसे सोच समझाना है मन को कि क्या हुआ, जन्म जन्म तो इनके साथ ही रहने वाली, इनकी सेवा में जो चाहिए वही दिया कर्म इंद्रियों को, खाने का सुख है, पीने का सुख है, ओढ़ने का सुख है, उठने बैठने का सुख है, सगे संबंधी का सुख है। सतयुग में तो दुखों का नाम ही नहीं है, और गृहस्थाश्रम है, वसुदेव कुटुंबकम, इतना सुंदर परिवार होगा। अभी जैसे तुम्हारा संगठन मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है भजन गाते टाइम, हाँ, वहाँ तो परिवार ऐसे है, राजा महाराज, इतनी रास ही रास है, माना सुख ही सुख है। तो सगे संबंधी, पति, सखा सखी सब है उधर। तो अभी तो थोड़ा सा त्याग करना ही पड़ेगा, तभी वो मिलना है। फिर राज है सब, तो राज को याद करेंगे तो ताकत अपने आप आएगी। मीठे बाबा कहते हैं बच्चों, तो क्या है, तो फरिश्ता उनको कहा जाता है जिनके संकल्प में भी कोई ना रहे सिवाय बाप के, कोई भी परिस्थिति में मजबूर ना हो। कभी कभी इतना प्यार करेगा कोई कि स्पर्श का भी अच्छा लगेगा, वो भी नहीं चाहिए। मैं लाइट की बॉडी तुरंत धारण करूं, नहीं, मैं तो दुर्गा हूँ, मैं तो देवी हूँ, मैं तो बाबा की शिव शक्ति हूँ, मैं तो फरिश्ता हूँ, मेरा तो लाइट की बॉडी, मुझे कोई नहीं, वही आत्मा को मेरा बच्चा देख रही हूँ। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आएगी कि थोड़ा कंट्रोल नहीं होगा, तो कौन सी स्थिति अपना लो, देवी सुदर्शन चक्र है ना, उसमें आ जाओ, अपने दुर्गा में आ जाओ। मेरा तो ये बच्चा है, दैवी रूप धारण करो, मेरा तो ये बच्चा है, कोई भी हो, बाप हो, बच्चा हो, पति हो, कोई भी हो, ये तो मेरा बच्चा है, मेरा तो उनके आशीर्वाद करना, कृपा करने का काम है। तो मैं मेरी स्थिति में आ जाओ, बाबा के लाइट में आ जाओ, उनको सकाश दो, वो अपने आप शांत हो जाएंगे। इसलिए देवी के मंदिरों में किसी को विकारी वृत्ति आती नहीं है, वो तो साक्षात देवी है ना। अमी तो केवल किसकी बात, किसकी देरी है, स्मृति की देरी है। तो अपने को देवी के रूप में स्थित कर दो, तो वो आत्मा अपने आप शांत हो जाएगी। और हमारा जो फिर पुराना संस्कार आ रहा है, 33 जन्मों को उछल खा रहा है, माया तो ऐसे बिल्ली जैसे काटेगी, बाबा ने कहा माया चूहे जैसे काटेगी। चूहा कितना कर पता है आपको, चूहे के काटा हुआ सुनो कभी फार्मर्स के, किसान के अनुभव, ऐसा काट के जाता है, फूके खून बहता है, पता ही नहीं चलता चूहा काट के गया। काट लेगा, हाथ मान उस पे बिस्तर पे से नीचे लटका। तो इसीलिए सब कहते हैं कि वो पहले से फूकता होगा, बच्चों को हमारे काटे हुए हैं, भूल दे के जाता होगा ना, क्योंकि पता नहीं चलता तुरंत, पता चलता है वो काटते समय, फिर जब वो खून गिरता है तब हम बोलते हैं, लेकिन तो तुरंत नहीं दुखता ना। जैसे कि कोई कैसे कभी कभी मच्छर बैठा तो तुरंत पता चलता है काट रहा है, वो चूहे का ऐसा नहीं है, अलग है टेक्निक। वो काट के चला जाता है, खून बहता है, तभी पता चलता है कि अच्छा कुछ हो गया है। तो ये माया ऐसी है, ये माया ऐसी आएगी। हमें युगलों को तो अटेंशन ज़्यादा देना है,
उतनी प्राप्ति भी है, क्योंकि अशांति में शांत रहोगे उतनी प्राप्ति है, रूम में शांति में रहोगे थोड़ी प्राप्ति में फर्क हो जाएगा। वैसे ही हम युगलों का थोड़ा सा ज़्यादा प्राप्ति है, तो उतना ज़्यादा अटेंशन है। तो मीठे बच्चे ने तो माया चूहे जैसे काटती, इसकी सूक्ष्मता में गई मैं कल परसों कि बाबा ये चूहा मतलब क्या। कोई कोई महावाक्य को लेके चिंतन में जा, बाबा टचिंग कराते हैं और मुरली में फिर संदर्भ देंगे। तो मैंने बोला बाबा चूहा मतलब क्या, माया चूहे जैसे काटती मतलब क्या। तो मुझे फिर टचिंग आया कि अच्छा कभी कभी ऐसे होगा, हाथ को हाथ लगेगा, टच हो जाएगा, कभी हक करने का मन करेगा, नहीं करोगे तो भी बच्चा है मेरा। दुर्गा कैसे करती है, अपने बच्चे के प्रति कितना शुद्ध भाव है। तो सभी बच्चे हैं फिर माँ के। मैं तो माँ हूँ, इष्ट देवी हूँ, दुर्गा हूँ, लक्ष्मी हूँ, ऐसे कोई भी स्थिति में स्थित हो जा और मेरा बच्चा है तो बाबा कितना खुश हो जाएगा, क्योंकि उसका कल्याण किया आत्मा का और खुद का भी बचा दिया। जन्मों जन्मों का ये हो जाता, घाटा पड़ जाता ना, उसको बचा दिया। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों देखो ये क्या है, थोड़ी मेहनत की बात है। सेकंड के लिए भी ये थोड़ा ये गुह्य गति है, बड़ा कड़ा पेपर है। तो फरिश्ता उनको कहा जाता है जिसके संकल्प में भी कोई ना रहे, कोई परिस्थिति में मजबूरी में भी नहीं। कभी कभी कोई कार्य पसंद आता है तो हमें थोड़ा भाव आएगा, फिर भी बाबा है, बाबा करा रहा है, उनके द्वारा बहुत उत्तम कार्य हो रहा है, बाबा करा रहा है। मेरे द्वारा हुआ स्तुति हो रही, बाबा के लिए, ये बाबा आपकी स्तुति मेरी नहीं है। तो स्तुति निंदा समबुद्धि, जो गीता में कहा है, निंदा स्तुति समबुद्धि। तो निंदा हुई तो भी चुकतू हो रहा है, कोई बात नहीं, और स्तुति एक रस स्थिति। मीठे बच्चों, तो बाबा बड़ी गुह्यता में लेके गए आज। तो बाबा ने कहा बच्चे क्या है, बार बार बोल रही ताकि हमारा फिक्स हो जाए संस्कार। बड़ा कड़ा पेपर है तो फरिश्ता उनको कहा जाता है। और जब बाबा कहते हैं ना बड़ा कड़ा बड़ा, तो हम भी एकदम सतर्क हो जाते हैं, अच्छा कड़ा पेपर है, मैं भी आपका बच्चा हूँ, पास होके ही दिखाऊंगा, तो ठान लेते, तो दृढ़ता की शक्ति। तो बड़ा कड़ा पेपर है तो फरिश्ता उनको कहा जाता है जिसके संकल्प में भी कोई ना रहा, कोई भी परिस्थिति मजबूर ना करे, सेकंड के लिए संकल्प में भी ना हो, मजबूरी में भी मजबूर तब है जब फरिश्तापन की याद नहीं है, मजबूरी में भी मजबूत रहे तब है फरिश्ता। ऊंची मंजिल है लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं है, सहज है, बाप की याद होनी है, ज्ञान याद है तो सहज है। इसीलिए बाबा कहते हैं सहज भी है और मेहनत भी है, लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं है। सहज इसलिए है क्योंकि प्राप्ति भी तो पदम गुना है ना। तो बाप के 2500 कितना भाग्य, और बाकी मिलना भी सब है, ऐसे भी नहीं कि सन्यासी बैठ के बनेंगे, कितना सब परिवार, रिश्ते, नाते, खाना पीना, राजशाही थाट है। देखो देवता कैसे सजे धजे, हाँ, और कितना अच्छा अच्छा भोग लगता है। गरीबों को घी नहीं मिल रहा है, इनको तो सब 56 भोग। अरे बाप रे, क्या क्या मेहनत करता है मनुष्य, सारे वही हमारे लिए है। वो उस टाइम हमें मिलेगा, वो अभी प्रकृति का द्वारा शरीर वाला मनुष्य माना प्रकृति हमें कर रहे हैं हमारी मूर्ति के सामने, क्योंकि हमने इतना भोगा है, तो इस तरफ से हो रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जो फरिश्ते के, जो बाबा कहते हैं क्योंकि पदम गुना मिलना है ना, तो सहज है। तो बाप के रिश्ते से प्राप्ति होती है, वो उसी सेकंड में स्मृति नहीं आती है, भूल जाते हैं। इसलिए कोई का आधार नहीं लेना है, बाप का ही आधार बनाना है। तो परिस्थिति आएगी तभी तुम्हारी विस्मृति नहीं होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो बाप के रिश्ते से प्राप्ति होती है वो उसी सेकंड में स्मृति में नहीं आती है, भूल जाते हैं। इसलिए कोई का आधार ले लेते हैं तो प्राप्ति कम हो गई, फिर क्या मिला, दोनों का नुकसान हो गया। मुश्किल से सहज करने वाली बात, मुश्किल से सहज करने वाले बाप का कितना गायन है, ना कि कोई आत्मा का गायन, बाप का गायन है ना। तो बाप को याद रखना है। तो मुश्किल के समय बाप का सहारा लेना चाहिए ना कि किसी दूसरे आत्मा का सहारा लेना है, नहीं, बाप का लेना है। तो बाप फिर उस आत्मा को तुम्हारे मदद के लिए तैयार करेगा, ये गुप्त है सारा। बाबा कहते हैं ना कि किसी आत्मा का सहारा, बाप का सहारा लेना है। लेकिन उस समय वो प्राप्ति को भूल जाते हो, इसलिए फरिश्तापन को भूलते हो तो घाटा पड़ जाता है, कमाई में कमज़ोर होते हो। देखो जैसे कहते हैं ना, डूबते हुए को तिनका मिल जाता है,
तो उसका भी सहारा लेता है ना। उस समय परेशानी के कारण जो तिनका सामने आता है उनका सहारा ले लेते हैं, लेकिन उससे बेसहारा हो जाएंगे यह स्मृति में नहीं रहता है। वो तिनका भी आधार मिलता है, बाबा कहते तो सोचते मैं तो बच गया, वैसे ही बाबा की स्मृति तुम्हें हर समय बचाएगी। अच्छा, इस मुरली के बिंदु है ज्ञान के। फरिश्ता बनने वाली आत्माओं के बुद्धि रूपी पाव इस देह रूपी धरनी पर नहीं रहेंगे, टिकेंगे ही नहीं। फरिश्ता, दूसरा पॉइंट ज्ञान बिंदु, फरिश्ता अर्थात जिसका अन्य आत्माओं से कोई रिश्ता नहीं, एक ही आत्मा भाई का और कर्तव्य कर्मों का रिश्ता है। सर्व रिश्ते एक रूहानी बाप से है और होना भी चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मन की हो चाहे तन की हो या संपर्क संबंधियों की हो, फिर माँ भी आ जाती है ना, संपर्क की भी हो, कोई भी आत्मा हो, लेकिन सारे रिश्ते बाबा से। संपर्क की कोई भी आत्मा संकल्प में ना आए, जो मजबूरी में भी मजबूत रहेगा तब वह बनेगा फरिश्ता, और वही है फरिश्ता। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, प्यारे बाबा शुक्रिया।